आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव महापुराण की कथा शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हमने कल इस कथा को विराम दिया था, वहीं से शुरू करेंगे। उससे पहले गुरु जी के चरणों को ध्यान में रखते हुए पूरे भाव से समर्पित होके गुरु चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि की धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाएं और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्मा रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धन्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धन, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चौस्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान अथवा दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और कास्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों को बखान ना करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो।
ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हावश्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आज की इस कथा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कल की कथा में हम सुनेंगे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। संगत जी, जैसे हमने कल से गुरु जी के 105 वचनों की जो अद्भुत यात्रा शुरू की थी, उसमें आज हम 6ठे वचन से शुरुआत करेंगे गुरु जी के वचनों की। गुरु जी कहते हैं, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी। वचन नंबर 7, अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। जय गुरु जी। वचन नंबर 8, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। जय गुरु जी। वचन नंबर 9, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। जय गुरु जी। वचन नंबर 10, गुरु जी कहते हैं, गुरुओं के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारे ऊपर हमारे गुरु जी की इतनी अनंत और असीम कृपा है और हमें एक ऐसा दर मिला है कि जो साक्षात भगवान शिव के कैलाश के समान है। जब हम बड़े मंदिर के दरबार में जाते हैं संगत जी, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हम और साक्षात भगवान शिव हमारे पास बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं और हम उनके चरण कमलों में बैठे हैं। संगत जी, गुरु जी भगवान शिव का ही रूप है, महाशिव हैं और उन्होंने जो भी संगत उनसे जुड़ी हुई है उन्हें भी पता है उनके चमत्कारों के बारे में। उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन संगत ने उन्हें महसूस किया है, उनका एहसास किया है, उनके सारे काम पूरे हुए हैं। जो चीज़ उनकी किस्मत में भी नहीं थी वो भी गुरु जी के दरबार में जाके उनको मिली है। गुरु जी ने कभी खुद से कोई प्रवचन नहीं दिया। उनके जो सत्संग होते हैं वो संगत ही करती है। संगत अपने जो प्रैक्टिकल जो अनुभव होते हैं संगत के, जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, जो गुरुजी ने उन्हें जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उन्हें जो अपना आशीर्वाद दिया है, असाध्य रोग जिनके काटे हैं,
उन्हें गुरु जी की मेहर का, गुरु जी की ब्लेसिंग का, गुरु जी के आशीर्वाद का, गुरु जी की छाँव का, गुरु जी के एहसास का, गुरु जी के चमत्कारों का अच्छे से पता है और वो सब जानते हैं। गुरु जी इस गद्दी पर हमेशा विराजमान हैं और रहेंगे। गुरु जी एक डिवाइन, एक प्रकाश हैं, एक ज्योति हैं, जो हम सब में सांसों के रूप में चल रही है संगत जी। और जो संगत गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में रहने पर जुड़ी हुई थी वो भी, और जो अब जो संगत जुड़ रही है वो भी, जिस भाव से गुरु जी को याद करती है, गुरु जी हमेशा उसी भाव में आते हैं। संगत जी कभी कभी हम देखते हैं कि रोटी में भी ओम दर्शन हो जाते हैं, रोटी में भी गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। तो वो हमारा भाव इतना है गुरु के प्रति, इतना है गुरु के प्रति कि हम उनको हर जगह महसूस कर सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। अगर गुरु जी के बारे में हम बात करने लग जाएं, उनका वर्णन करने लग जाएं, उनकी कृपाओं का, उनके आशीर्वादों का, उनके चमत्कारों का, तो ये जिंदगी क्या जाने कितनी जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। और इतना हमारी वाणी में भी सक्षमता नहीं है कि हम उनका वर्णन कर सकें। ऐसा दरबार, ऐसा गुरु, ऐसा परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में हमें मिला है कि हम जितना शुक्राना करें उनका उतना ही कम है। मेरे गुरुजी महाराज, आपका हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर उस एहसास का शुक्राना जो आपने मुझे करवाया है, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अभी कुछ टाइम के बाद जैसे ही गुरुजी का आदेश होगा, उनकी आज्ञा होगी, हम सत्संग शेयर भी करेंगे इसी चैनल पे। तो जो गुरु जी की जो पुरानी संगत है, उनकी जो दिव्य आभा में जो संगत है, जो सत्संग है संगत के, उनके सत्संग हम इसी चैनल पे आपको सुनाएंगे। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपना सत्संग वहाँ शेयर कर सकते हैं। मेल आईडी भी है, मेल पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। सुंदर सुंदर राइटिंग में, सुंदर सुंदर लिखावट में आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं और हम इसी चैनल पे आपका सत्संग सुनाएंगे। अगर आप खुद अपनी वाणी में सुनाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ में सुनाना चाहते हैं, तो हमें आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपकी आवाज़ में भी आपका सत्संग शेयर जरूर करेंगे। जो होता है गुरु की आज्ञा से होता है, जो होता है उनके आदेश से होता है। उनके बिना ना एक सांस आ सकती है और ना एक सांस जा सकती है। जो भी बुलवाते हैं, मैं गुरु जी की गद्दी के सामने बैठ के सिम्हा पुराण की कथा पढ़ रही हूँ। पढ़ाने वाले भी वही हैं और आप तक पहुंचाने वाले भी वही हैं। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है कि मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठ के ये शिव पुराण की कथा आप तक पहुंचा रही हूँ। संगत जी, अगर आपको इस कथा में कोई गलती नज़र आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, और इस कथा को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि
ये जितनी शेयर होगी, जितनी संगत के पास जाएगी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उतने ही लोगों तक पहुंच जाएंगी। संगत जी, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये जो शिव महापुराण की कथा गुरु जी मैसेज देते हैं टेलीपैथी के माध्यम से, जैसे भी, तो करवाने वाले भी वो खुद ही होते हैं। और क्यों करवाते हैं कि जिस संगत के कष्ट ज़्यादा हों, जिनकी परेशानियां ज़्यादा चल रही हों, जिनके कष्ट कटने का नाम ही नहीं ले रहे हों, उन तक ये शिव महापुराण की कथा पहुँचे और उनके सारे कष्ट और उनके सारे प्रश्नों के उत्तर वो सारे इस शिव महापुराण में उन्हें मिल जाएं, कष्ट उनके दूर हो जाएं और जो भी उनके प्रश्न हैं उनके जवाब इस शिव महापुराण में जरूर मिल जाएंगे। संगत जी, इस शिव महापुराण में हर वो अक्षर है जो गुरु जी ने हमें फिजिकली फॉर्म में बताया था। ये गुरु जी की जो फिजिकल फॉर्म में जुड़ी हुई संगत है उन्हें भी पता है कि इसका कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो गुरु जी ने हमें नहीं बताया हो। तो ये गुरु जी के ही शब्द हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। और ये भी मेरा मानना है, ये भी मैं गुरु जी की आज्ञा से ये भी बोल रही हूँ कि ये शिव महापुराण सिर्फ उन्हीं संगत तक पहुंचेगी जिनको गुरु जी महाराज ब्लेस करना चाहते हैं या जिनके कष्ट काटना चाहते हैं और जिनके सवाल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है, किधर रास्ता जाना है, किधर रास्ता नहीं जाना है। तो संगत जी, ये शिव महापुराण की कथा उन तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। तो इसी भाव के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी विश्वास के साथ अपने महाशिव, अपने महागुरु गुरु जी महाराज के चरणों की, श्री चरणों की छवि को ध्यान में रखते हुए, उनका भाव, उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपने मन से, पूरे भाव से हम सभी मिलकर, आप और हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल फिर मिलेंगे शिव महापुराण की इसी पावन कथा में, आप और हम। जय गुरु।